लास्ट टर्म पर हमने पीएचडी टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में की क्रिया विधि, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये लास्ट टर्म में होता है, जिसके अंदर में आपको लाइट रिएक्शन हमने बताए थे, डार्क रिएक्शन बताए थे, फिर लाइट रिएक्शन के बारे में हिल रिएक्शन ऐसे भी बताए थे, डार्क रिएक्शन ब्लैक मैंस। तो आप लोगों को लास्ट टाइम में हुआ था व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस पर क्या असर पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं फैक्टर। फैक्टर्स मीन्स क्या होते हैं? कारण। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। अफेक्ट मीन्स प्रभाव। अफेक्ट से क्या होता है? अफेक्टिंग। अफेक्ट से अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर करने वाले कारक। प्रभावित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित का मतलब अफेक्टिंग एंड फैक्टर का मतलब क्या होना? फैक्टर मीन्स होता है कारक। ये इसकी डिफिनेशन की मीन्स होगी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो मेनली टू फैक्टर्स होते हैं। मेनली टू फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस। दो मुख्य ऐसे कारक हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकंड है इंटरनल फैक्टर्स। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस, these are two matters of factors photosynthesis affecting। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले मेनली टू फैक्टर है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर एंड सेकंड है इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बाहरी फैक्टर। बाहरी फैक्टर। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी फैक्टर एंड इंटरनल मीन्स क्या होता है? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक। एक्सटर्नल में जो हमें दिखाई दे, आपसे जो हमें दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। और इंटरनल फैक्टर जो कि प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को अफेक्टिव कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल फैक्टर। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है जो कि मुझे दिखाई देता है? तो हम पढ़ेंगे मेन दो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल का मतलब हमने क्या बताया? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल्स क्या है? टेम्परेचर किसके कारण है? एक्सटर्नल फैक्टर। टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सब क्या है? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो कि हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। तो लाइट हम देख पाते हैं कि प्लांट पर लाइट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। टेम्परेचर प्लांट पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। वाटर उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है प्लांट को। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में हो रही है, नहीं हो रही है। तो इन सब फैक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारक। एंड इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक इंटरनल
टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वो फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन कर सकते हैं उसी को कहते हैं नॉर्मल रेट्स। जैसे यहाँ लाइट है, ठीक, यहाँ क्या है, टेम्परेचर है। एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। जैसे क्या यहाँ लाइट है, लाइट ये हम ज्यादा से ज्यादा लाइट दे रहे हैं, एक नॉर्मल टाइम पर उसमें फोटोसिंथेटिक हो रहे हैं, इनको हम लाइट दे रहे हैं। लाइट देंगे, लाइट दे रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे या लाइट देते जाएंगे वो फोटोसिंथेटिक इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज मीन्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक, लेकिन एक निश्चित रेट आएगा। टेम्परेचर दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, तो इनको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लाइट भी है। जैसे जैसे इनको हम टेम्परेचर दे रहे हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, ठीक। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ा दें और लाइट को बढ़ा दें, ठीक, तभी फोटोसिंथेटिक की क्रिया होगी। लेकिन जैसे हम थोड़ा इनके टेम्परेचर, लाइट, CO2 को बढ़ाएंगे तो यहाँ से होके फिर ऐसे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद यहाँ स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर जाकर स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद यहीं पर जाकर रुक जाएगा, फिर इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन हो सकती है, टेम्परेचर, लाइट। उसके बाद वो जाकर टेम्परेचर और लाइट बढ़ाने से नहीं होगी, रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसको कहते हैं लाइट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो टेम्परेचर, लाइट और टेम्परेचर के बीच हम ग्राफ करते हैं, यहाँ CO2 है, एक बार इनके टेम्परेचर, लाइट को बढ़ाएंगे, इतना इंक्रीज होगी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फिर दोबारा अगर हम इंक्रीज बढ़ाते हैं तो यहाँ से इतना इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद स्टेबल होगी, रुक जाएगी। तो इसके क्या होते हैं, ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगला हम देखेंगे वाटर, वाटर और टेम्परेचर का। फिर किसका ग्राफ बनाएंगे, वाटर और टेम्परेचर का। फोटोसिंथेटिक के लिए वाटर भी नीड होती है, वाटर की भी नीड होती है। अगर उनको वाटर नहीं मिलता है तब भी फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर एंड वाटर। तो ये क्या है, ऐसे हम देखें, देखिए टेम्परेचर कितना देते हैं, एक नॉर्मल टाइम होती है, ये उनका टेम्परेचर हम कितना होना चाहिए, 35। ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ये 35 सेल्सियस है, तो फोटोसिंथेटिक हो रही है, अच्छे से हो रही है, नॉर्मल पोजीशन पर हो रही है। लेकिन मैक्सिमम उनको कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना देते हैं, 40 सेल्सियस। एक 35 पर देंगे, 35 सेल्सियस पर उनको हम क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे। ये वाटर है, एक टेम्परेचर है, ये जब 35 सेल्सियस उनको टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसमें नॉर्मल पोजीशन पर स्थित पर हमें फोटोसिंथेटिक हो रही है। और ये जब 35 से इंक्रीज करके 40 सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सी इंक्रीज तो होगी है, उसको फोटोसिंथेटिक रेट, थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसके बाद 40 सेल्सियस के बाद वो एक स्टेबल होगी, रुक जाएगी, स्टेबल होकर रुक जाएगी। उसके बाद वो बढ़ नहीं सकती, एक निश्चित रेट पर वो रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर उनको कितना चाहिए, एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में टेम्परेचर चाहिए 35 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस, अर्थात 35 पर नॉर्मल होती है और मैक्सिमम अधिकतम कितना हो सकता है उनका टेम्परेचर, कितना हम दे सकते हैं, 40 सेल्सियस टेम्परेचर हम दे सकते हैं, तभी उसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो सकती है। आगे हम देखेंगे, ये तो था एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल में आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट ये किसी प्लांट में कम पाया जा रहा, थोड़ी ही क्वांटिटी में, थोड़ी ही मात्रा में पाया
फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या है, प्लांटों के इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग आप फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट मतलब पत्ती अगर हम ग्रीन है, पत्ती ग्रीन कम है, यही है क्लोरोप्लास्ट, जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी पत्ती हरी होती है। तो पौधे में यदि क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी मात्रा कम पाई जा रही है तब भी उनका फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन है वो कम होगा, और जब ज्यादा पाई जाएगी क्लोरोप्लास्ट तो उनकी क्या होगी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो ये इंटरनल फैक्टर क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड है प्रोटोप्लास्ट। सेकेंड फैक्टर क्या है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की हिंदी क्या होती है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ये किसी प्लांट में प्रोटोप्लाज्म डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है, तो उसमें उस प्लांट में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होती है, वाटर की डिक्रीजमेंट, अर्थात जब प्रोटोप्लाज्म डिक्रीज होगा तो उस प्लांट में डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर की कमी होगी। तो क्या इफेक्ट करेगा कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो ये क्या है प्रोटोप्लाज्म का, ये है प्रोटोप्लाज्म फैक्टर्स। थर्ड होता है सेकंड स्टोमेटा आर क्यूटिकल। आप लोगों ने वो देखा होगा, लीफ के अपर सरफेस में लोअर सरफेस पर छिद्र पाए जाते हैं, उसको कहते हैं सेकंड स्टोमेटा या फिर क्यूटिकल। एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसका किसका प्रभाव डालती है, फोटोसिंथेटिक की रेट पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। तो इनके क्या होते हैं, फैक्टर्स ऐसे कुछ होते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक मेनली दो होते हैं, फिर से रिवीजन करते रहे। मेनली दो होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, दूसरा इंटरनल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट। एंड इंटरनल में मेनली तीन है, क्लोरोप्लास्ट, क्यूटिकल या सेकंड स्टोमेटा, प्रोटोप्लास्ट। अब हम टेम्परेचर को देखेंगे, जैसे जैसे एक मैक्सिमम पोजीशन पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगी। फिर दोबारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक निश्चित रेट तक बढ़ने के बाद एक सर्टेन पोजीशन पर बढ़ने के बाद रुक जाएगी, उसके बाद वो बढ़ नहीं सकती है। ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। अगला है, नेक्स्ट है वाटर और टेम्परेचर की जब हम कंपेयरिंग करते हैं, तो जब वाटर को और टेम्परेचर की कंपेयरिंग करते हैं, यदि हम उनका टेम्परेचर 35 से 40 सेल्सियस उनका हम दे देंगे तो 35 पर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक होगी, 35 से 40 पर मैक्सिमम हो जाते, फिर 40 के ऊपर बढ़ाने से फोटोसिंथेटिक का रेट इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद है इंटरनल में हमने बताया क्लोरोप्लास्ट को यदि बढ़ा देंगे, ज्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इंक्रीज होगी, कम रहेगा तो फोटोसिंथेटिक नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट बाद प्रोटोप्लाज्म आता है। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव होता है। जीवद्रव का मतलब क्या होता है, वाटर। यदि कोई प्लांट सूखा है या वाटर की कमी है, उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तभी उसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगी। यदि उनको नहीं होगी, ये उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी, जिसकी पूर्ति कहाँ से हम करते हैं, सप्लाई कहाँ से मिलता है, बाय द प्रोटोप्लास्ट एंड क्यूटिकल एंड सेकंड स्टोमेटा। ये है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेटिक।